एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हांसिया और इविल गॉड एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी इविल गॉड को दो लोगों की बातें सुनाई देती है। एक आदमी बताता है कि जिस लड़की की कुछ दिनों पहले शादी हुई थी उसका पति बीमार हो गया है और लोग बता रहे हैं कि उसके घर पर डेमोनिक एनर्जी भी फील होती है। ये सुनते ही इविल गॉड हांसी से कहता है कि क्या तुम्हारा खाना खत्म हो गया। हांसी ना में सर हिलाती है। एविल गॉड बोलता है कि नहीं हुआ, फिर भी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो उसे खींचकर उस लड़की के घर ले जाता है। दोनों वहाँ छुपे हुए थे। एविल गॉड बोलता है कि मैं यहाँ बाई की डेमोनिक एनर्जी को फील कर सकता हूँ। तभी वो लड़की अपना चेहरा छुपाकर सीक्रेटली कहीं जा रही होती है। एविल गॉड अपने मैजिक से उसके पैरों को बांधकर उसे वहीं गिरा देता है। ये वही लड़की थी जिसे बाई ने सुंदर बनाया था। उस लड़की को लगता है कि इविल गॉड कोई ट्वाइस्ट है, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इविल गॉड से मदद मांगने लगती है। वो उन्हें लेकर अपने हस्बैंड के पास जाती है। इविल गॉड उसके हस्बैंड को देखकर कहता है कि तुमने डीमन से सौदा किया है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर आपको मेरे पति की बीमारी के बारे में पता है तो प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए। इविल गॉड कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड को तो मैं बचा लूंगा पर तुम्हारी मदद मैं नहीं कर सकता। लड़की कहती है कि आप इन्हें बचा लीजिए, मेरा चेहरा जब रात को बदसूरत हो जाएगा तो मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। इविल गॉड उससे पूछता है कि तुम सच बताना, तुम उस व्हाइट ड्रेस वाली डीमन से कैसे मिली थी। जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि पहली बार मैं उसे टेम्पल में मिली थी जहां मैं गॉड से खुद को सुंदर बनाने के लिए प्रे कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हांसी सोच रही थी कि बाई उन सभी लड़कियों को अपना शिकार बना लेती है जो टेम्पल में अपनी सुंदरता के लिए प्रे करने जाती हैं। अगर हम ऐसे किसी लड़की को ढूंढे तो बाई को अपने जाल में फंसा सकते हैं। तभी वहाँ इविल गॉड एक पुराना सा ड्रेस लेकर आया था। वो हांसी से कहता है कि तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है, क्यों ना तुम ही बदसूरत लड़की बनकर उसे फंसाओ। इस पर हांसी डर कर बोलती है कि मेरा चेहरा जो कि इतना सुंदर है ये खराब हो जाएगा और उस डीमन बाई को अगर पता चला तो वो मुझे मार ही डालेगी। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से जाने लगी थी। तभी इविल गॉड उसे अपने मैजिक से अपने पास खींच लेता है। यहाँ दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। हांसी वहाँ से जाने लगी थी तो इविल गॉड बात बदलते हुए बोलता है कि तुम भूलो मत, तुम्हारा मिशन है बाई को पकड़ना, और वो उसे ड्रेस देकर चला जाता है। इधर बुफान मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था पर उसका ध्यान नहीं लग रहा होता क्योंकि बाई ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। बुफान को अपने आसपास डेमोनिक एनर्जी होने का एहसास होता है। इसके बाद जब वो कुई के पास जाकर देखता है तो वो अपने लाइफ का 10 साल सुंदर बनने के चक्कर में बाई को दे चुकी थी। फिर भी बुफान कुई को देखकर इम्प्रेस नहीं होता। ये देखकर बाई को गुस्सा आया था। वो बुफान को पोजेस करके अपनी बनाई भ्रम की दुनिया में ले जाती है। वो कहती है कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे सुधार दिया, इसलिए मैं निस्वार्थ होकर तुम्हारी सेवा करूंगी और तुमसे प्यार करूंगी। वो उसे फंसाने के बाद गले लगाकर स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ बुफान के मास्टर आकर उससे कहते हैं कि ये डीमन तुम्हें अपने वश में कर रही है, तुम फिर से अपने आप पर कंट्रोल करना भूल गए। ये सुनते ही बुफान बाई को धक्का देकर दूर करता है। उसने बाई पर जैसे ही मैजिक किया था तो वो अचानक उसकी मेमोरी में एंटर कर जाता है। यहाँ वो देखता है कि बाई अपने पति सू से बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो उसे लेकर स्पिरिट पूल पर गई थी जहाँ वो उसे ह्यूमन वर्ल्ड में घूमने जाने की जिद करती है। जिस पर सू पहले तो उसे समझाता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए पर उसकी जिद के आगे हार मानकर वो उसके साथ जाने के लिए मान गया था। दोनों पोर्टल ओपन करने लगे थे। तभी पूल के डीमंस वहां से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बाई और सू पर अटैक कर दिया था जिस पर बाई अनकॉन्शियस हो जाती है। इसी दौरान उसे फील हुआ था कि वहाँ इविल गॉड ने आकर डीमंस को दोबारा से सील किया है। इसके बाद वहाँ क्या हुआ उसे नहीं पता। ये सारा इंसिडेंट बुफान ने देख लिया था। इसके बाद वो उसकी मेमोरी से बाहर प्रेजेंट में आ जाता है। बुफान बाई से बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा पति तुम्हारी वजह से ही मारा गया है। ये सुनकर बाई गुस्से में उन दोनों को अपने मैजिक से दूर करके फेंक देती है।
नेक्स्ट सीन में दोनों जंगल में होते हैं, जहाँ कोई बुफान से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। वो उससे पूछती है कि क्या कभी तुमने मुझे पसंद नहीं किया। बुफान कहता है कि मेरा काम डीमंस को पकड़ना है, मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हांसी पुराने कपड़े पहनकर टेम्पल पहुंच चुकी थी। वो मन ही मन इविल गॉड को गुस्से में भला बुरा कहते हुए बोलती है कि वो डीमन तो मुझे हमेशा ही फंसाता रहता है, मालूम नहीं उसने मेरे चेहरे पर क्या कर दिया है। वो अपने फेस को ठीक करने के लिए गॉड से प्रे करने का नाटक कर रही होती है ताकि उसकी शादी अच्छे घर में हो सके। उसकी प्रेयर सुनकर बाई भी वहाँ आने लगी थी, तो हांसी डर कर सोचती है कि कहीं ये एविल गॉड आने में देर न कर दे, वरना बाई तो मुझे मार ही डालेगी। तभी एविल गॉड को बाई के आने का पता चल गया था और वो हांसी को बचाने निकल पड़ता है। इधर हांसी बाई से डरकर भाग रही थी, तो बाई बोलती है कि तुम डरो मत, मैं तो फैन फेयरी हूँ, मैं तुम्हारी सुंदर बनने में हेल्प करूंगी, पर इसके बदले मुझे ज्यादा कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी के 10 साल चाहिए। हांसी डरते हुए सोचती है कि चुनसुई डीमन, अगर तुम अब भी नहीं आए तो तुम्हारी पार्टनर मारी जाएगी। तभी वहाँ एविल गॉड की एंट्री होती है। उसने वहाँ आते ही हांसी का फेस ठीक कर दिया था। ठीक होने पर बाई भी उसे पहचान गई थी। वो एविल गॉड से बोलती है कि स्पिरिट पूल का तो ये भी रूल है कि वहाँ के लोगों को इंसानों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। आप तो खुद भी रूल तोड़ रहे हैं, फिर आपने मेरे पति सू को क्यों मार डाला। इविल गॉड बोलता है कि तुम मेरे साथ वापस चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाई कहती है कि मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, मैं तो सू को जिंदा करके ही रहूंगी। इतना बोलकर वो उस पर अटैक कर देती है, जिस पर उन दोनों में फाइट होने लगी थी। इस मौके का फायदा उठाकर हांसी वहां से भागने का सोचती है, पर वो इविल गॉड के पहनाए ब्रेसलेट की वजह से भाग नहीं सकती थी, इसलिए वो ब्रेसलेट को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। इस कोशिश में उसका हाथ जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से इविल गॉड के दिल में तेज दर्द उठता है। तो वो गुस्से में हांसी से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम जो भी कर रही हो उसे करना भी बंद करो। हांसी कहती है कि मैं अब तुम्हारी बातें नहीं सुनने वाली, अगर मैं नहीं भागूंगी तो तुम दोनों मिलकर मुझे मार दोगे। दर्द की वजह से अब इविल गॉड का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर बाई वहां से भाग जाती है। तो इविल गॉड डिसअपॉइंट होकर जमीन पर बैठ गया था। तब तक हांसी भी ब्रेसलेट से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाती है। वो भी वहां से जाने लगी थी। तभी उसे इविल गॉड का ध्यान आता है और वो देखती है कि इविल गॉड के मुंह से खून की उल्टियां हो रही थी। वो उसे पूछती है कि डीमन किंग, तुम्हें क्या हुआ, तुम तो अपना जख्म खुद ही ठीक कर लेते हो। इविल गॉड गुस्से से कहता है कि तुम तो जा रही थी, फिर वापस क्यों आ गई। पर अब हांसी वहां से जाने से मना कर देती है। इविल गॉड ने हांसी को अपने पास बुलाकर उसका जख्म ठीक कर दिया था। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।